समा को बहुत मौका दिए, लेकिन समा जो है वो जो ये इनका एंकर है नदीम मलिक साहब, और जिस तरह की समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैट नहीं चल सकता समा के साथ। तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद है, ठीक है। 24 चैनल को, समा को, 92 को, और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। आज मेरा एक ही टॉपिक है और वो टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर लीक आइडियो का जो है मौसम है इस वक्त, और लीक आइडियो जो है सामने आ रही हैं, बड़ी बड़ी वो सामने आ रही हैं। और इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की भी वीडियो जो है ऑडियो जो है वो लीक हुई है, और उसमें जो वो बयान कर रहे हैं, जो बताया जा रहा है नवाज शरीफ के हवाले से कि भाई इनको वो सज़ा देनी है और इनकी बेटी को भी सज़ा देनी है। तो इसी तरह जो है अब मरियम नवाज़ की भी एक ऑडियो जो है वो लीक हुई है, और इसका बरमला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इजहार भी किया है। और ये वीडियो और ऑडियो जो है लीक हो रही हैं, इससे पहले ज़ुबैर उमर की भी हुई थी, और जिस तरह से वो बेहुदा हालत के अंदर जो है खातून के साथ जो है यानी मुंह काला कर रहे थे वो भी हुई थी। तो इस तरह से जो है ऐसी यानी ऑडियो और वीडियोज़ वो बताया जा रहा है कैप्टन सफदर की वो तरफ से भी कि ये वीडियो जो है आने वाली हैं, मार्केट के अंदर आने वाली हैं। किसी की स्विमिंग पूल में बनी हुई है, किसी की वॉशरूम में वो बनी हुई है। तो इस तरह से ये अब सिलसिला जो है पाकिस्तान की सियासत में चल निकला है। इससे पहले मलिक क़य्यूम जो वो अपना लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब थे, उनके दरमियान और शहबाज शरीफ के दरमियान भी एक ऑडियो लीक हुई थी, और जिसमें जो है शहबाज शरीफ कह रहे थे कि भाई बेनज़ीर भुट्टो साहबा और आसिफ अली जरदारी साहब को जो है सज़ा देनी है। तो इस तरह से पाकिस्तानी जो हमारे यानी अशराफिया है, इनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं कुछ हमारे इदारों के पास भी मौजूद हैं, और वक्तन फ़वक्तन जो है वो सामने आती रहती हैं। तो ये क्या वजूहात हैं कि क्यों ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। और आपने देखा कि साकिब निसार जिस तरह से एक आला ओहदे पर थे, पाकिस्तान का एक बड़ा ओहदा चीफ जस्टिस का, और जिस तरह से उन्होंने दौरे किए, जिस तरह से वो हॉस्पिटल में गए, जिस तरह से उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश की है, और फिर उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से फ़ैसला दिया नाअहली का, और मरियम नवाज शरीफ के हवाले से भी फ़ैसला दिया। और उनका एक उस अपने दौर के अंदर तूती बोलता था साकिब निसार साहब का। और क्या वजह है कि वो इतने अब यानी बेनकाब हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आपको पीछे लिए चलता हूँ कि इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों वो इस वक्त रुसवा हो रहे हैं आवाम के अंदर, और क्या यानी उनकी जो ऑडियो और कुछ तो वो कह रहे हैं कि वीडियोस भी मौजूद हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है। तो सूरत हाल मैं आपको बताता चलूँ इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है मुमताज़ कादरी को जो फांसी दी गई थी, और फिर उसके अंदर उस केस के अंदर जो है यानी साकिब निसार साहब, साबिक चीफ वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और फैज़ हमीद साहब जो है इसके अंदर वो शामिल थे, इन्होंने उनको सज़ा दी थी। और फिर दूसरी वो तरफ आप ये देखें कि जनाब आसिया को जो है मुल्क से फ़रार कराने में जो रोल अदा है वो किया है, जिस तरह से सुने बगैर, जिस तरह से आसिफ सईद खोसा ने यह फ़ैसला दिया था कि उनके ऊपर तौहीन रिसालत का केस नहीं बनता और उनको जो है रिहा कर दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ ये जो कोशिशें की गई थी इन लोगों की वो तरफ से जो रुसवा हो रहे हैं, आसिफ सईद खोसा साहब जो है अमेरिका में जा
वो बसे हैं, पाकिस्तान के अंदर नौकरी की, पाकिस्तान में आला ओहदे पर भी वो कायम रहे। लेकिन ये अशराफिया है, चाहे वो हमारे जज हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे नौकरशाही हो, या हमारे कोई और अफसरान बाला हों, और वो आखिर में जो है फिर वो अमेरिका चले जाते हैं, बरतानिया चले जाते हैं, यूरोपीय मुल्कों में चले जाते हैं, और फिर हुक्मरानी के लिए आते हैं, ओहदों के लिए वो पाकिस्तान में आते हैं। तो ये सूरत हाल है। और फिर ये रिमोट कंट्रोल होते हैं और उन्हीं का रिमोट वो कंट्रोल पर ये चलते हैं। और जिस तरह से आप वो देखें कि ये जो सूरत हाल साकिब निसार साहब के साथ हुई है, और जो सूरत हाल बनी है वो जस्टिस फैज़ हमीद साहब के साथ भी, मैं तो यही वो समझता हूँ कि ये सब जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ जो इक़दाम इन्होंने उठाए थे, और आसिया को जो है रिहा किया ये गया था, और जिस अंदाज में भी जो है रिहा ये किया गया था, तो ये जल्द ही अल्लाह ताला की पकड़ में आने वाले हैं। और इस तरह से यानी बेनकाब हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, और इस तरह से यानी आइडियोज़ का जो है यानी लीक होना, और फिर आप इतलात ये आ रही हैं कि इनकी वीडियोज़ भी जो है लीक होने जा रही हैं, वीडियोज़ भी जो है इनकी वो संभाल कर रखी हुई हैं, और किसी भी वक्त उन कुव्वतों का, उन लोगों का जब भी दिल वो करेगा तो वो जो है यानी इसको आगे जो है इसको लीक ये कर देंगे। तो ये सूरत हाल है, और इस तरह की वो सूरत हाल है कि किस तरह से जो है यानी अब वो कोशिशें की जा रही हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है कुछ ऐसी ऑडियो वीडियोज़ को जो है लेकर आया जाए, और उनके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा कैंपेन भी वो चलाई जा रही है। और अब साकिब निसार साहब, जिनका तूती बोलता था पाकिस्तान के अंदर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और जहां भी वो जाते थे और जिस अंदाज में भी वो जाते थे, उनका जो प्रोटोकॉल होता था, जो वो क्रूफर होता था, जो जिस तरह से वो जो है जा रहे होते थे, तो ये अब जो है अब एक्सपोज हो रहे हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके साथ इस तरह से भी हो सकता है कि वो जो है बेनकाब होंगे, उनकी ऑडियो आएंगी, उनकी वीडियोस भी आने के लिए तैयार है, वो भी आएंगी। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बेआवाज़ है, और जिन्होंने भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस से गद्दारी की है, जिन्होंने भी अपने बैरूनी आकाओं को जो है खुश करने की कोशिश की है, वो बेनकाब ज़रूर होंगे। और आपने देखा जिस तरह से साकिब निसार साहब जो है बेनकाब हुए हैं, जिस तरह से इनकी ऑडियो लीक हुई है, और अब वो मुंह छुपाए वो फिर रहे हैं। और इसी वो तरह आप ये देखें कि जस्टिस फैज़ हमीद साहब के जो असासा वो जात के हवाले से है, जो उनको रुसवाई हुई है, जो यानी जो मामलात हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस्लाम के ख़िलाफ़ खालिसतन और आसिया को जो है रिहा करने के उन्होंने जो है रिहा किया है इस फैसले के हवाले, और फिर जो है 10 मिलियन पाउंड जो है उनको दिए गए थे कादियानी लाबी के वो तरफ से, और वो फंड किए गए थे अदालती इस्लाहत के हवाले से। और फिर आपने वो देखा कि फिर उन्होंने डैम वो फंड के हवाले से भी जो है यानी इकट्ठे किए थे, पैसे इकट्ठे किए थे, जो 12 अरब रुपए हो गए हैं। ना अभी वो हुकूमत को दे रहे हैं, ना किसी और इदारे को वो दे रहे हैं, ना अभी डैम वो बन रहा है। तो ये बाबा रहमते जो इन्होंने अपना वहाँ पर ओहदे का जो फ़ायदा उठाया, और फिर इस तरह के उन्होंने इक़दाम किए, अब वो अपनी जो वो सूरत हाल है और जिस सूरत हाल से उसका सामना कर रहे हैं वो सबके सामने है। अब वो मुंह छुपाए फिर रहे हैं, लेकिन तीर कमान से जो है निकल चुका है। और अभी भी इतलात यही हैं कि उनके बारे में ऑडियो के बाद वीडियो भी जो है उनकी आने वाली हैं, तो फिर वो उनका क्या होगा। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान